आज हमारे दोस्त पॉसिबल आइसोमर्स लिखेंगे ब्रोमोब्यूटेन का और हेक्सेन का। तो क्वेश्चन हमारे दोस्त, राइट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H9Br, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये दोस्त हमारा अल्काइल के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है। देखिए, अल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और +1, और इससे जुड़ा हुआ रहता है हेलोजन आइटम। तो हेलोजन की जगह क्या है, ब्रोमीन। एन है हमारा दोस्त नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो एन की जगह 4 बैठा दिए। H2 था तो H2 बता दिए, एन की जगह 4 बैठा दिए। +1 था तो +1 बैठा दिए, और जुड़ा हुआ हेलोजन तो हेलोजन को जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, कार्बन का नंबर 4 है तो 4 लिख दिए। 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का नंबर 9 हो गया। और जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को जोड़ दिए। ये देखिए दोस्त, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये हमारा क्या, अल्काइल पर बेस्ड फॉर्मूला है। तो C4H9Br का दोस्त हम लोग आज आइसोमर लिखेंगे। आइसोमर का मतलब होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो वो आपस में आइसोमर से होने वाली घटना क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो आज हम तो चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म दोनों लिखेंगे C4H9Br का। तो आज हम लोग पहला आइसोमर लिखने जा रहे हैं। कार्बन का नंबर 4 है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये हो गया 4 कार्बन। एक ठो ब्रोमीन है, यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्तों हमारा 4 कार्बन का। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। यहाँ से देखिए तो 1 नंबर पर ब्रांच मिला। अब नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते थे, 1 2 3 4, 4 नंबर पर ब्रांच मिलता है। तो 1 नंबर क्या है, छोटा नंबर, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्तों हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन का। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 पर क्या है, ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। प्रिंसिपल चेन दोस्तों हमारा 4 कार्बन का है, तो यहाँ पर 4 कार्बन लिख दिए। अभी 1 नंबर पर ब्रोमो है, तब हम लोग दोस्त 2 नंबर पर ब्रोमो लगाएंगे। 2 नंबर ये हो गया हमारा। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर देंगे। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा 1 2 3 4 कार्बन का। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर पर ब्रांच है, और नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर ब्रांच है। तो 2 नंबर और 3 नंबर में छोटा नंबर 2 नंबर है, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्तों हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन का। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्रांच का नाम लिखते थे। 2 पर क्या है, ब्रोमो, लिख दिए 2 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट होता है, तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन।
तीसरा आइसोमर लिखेंगे दोस्त। तो प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का शुरू में लिए थे, अब हम लोग प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का लेंगे। तो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का लिए और एक कार्बन को ब्रांच के रूप में लगा दिया। ब्रोमीन एक पोजीशन पर था तो यहाँ भी ब्रोमीन एक पोजीशन पर लगा दिए। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दिया, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दिया, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्तों हमारा 1 2 3 कार्बन का। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये बन गया ब्रांच, ये भी हमारा बन गया ब्रांच। तो ब्रोमीन को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। अब देखिए जो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते तो 1 नंबर पर ब्रांच मिला और 2 नंबर पर ब्रांच मिला, और नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते थे 1 नंबर 2 नंबर, 2 पर ब्रांच है और 3 पर ब्रांच है, तो 2 नंबर और 1 नंबर में छोटा नंबर 1 नंबर है, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्तों हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकली लिखना है। तो ABCD में B और M, तो ABCD में पहले B आता था, ब्रोमो का B है, मिथाइल का M में B पहले आता है, तो 1 नंबर पर ब्रोमो है और 2 नंबर पर क्या है मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो प्रोप लिख दिए। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब लोग तो चौथा आइसोमर लिखेंगे। तो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, तो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का दे दिए। 2 नंबर पर एक ब्रांच है तो 2 नंबर पर एक ब्रांच लगा दी। अभी 1 नंबर पर ब्रोमो है, अभी हम लोग दोस्त 2 नंबर पर ब्रोमो लगाएंगे। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दिया, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 2 3 4 ठो बॉन्ड दिखाई दे रहा है। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दिया, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दिया, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त हमारा 1 2 3 कार्बन का। अब नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। इधर से किए तो 2 नंबर पर 2 ठो ब्रांच मिल रहा है, और नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते तो 1 नंबर 2 नंबर, 2 पर 2 ठो ब्रांच बन रहा है, तो दोनों नंबर क्या हो गया सेम। इस हालत में दोस्त प्रिंसिपल चेन आइदर ऑफ साइड करेंगे। प्रिंसिपल चेन राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्तों हमारा 3 कार्बन का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। और ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं और ये हमारा हो गया ब्रांच। तो ब्रोमीन को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं, तो ये है हमारा दोस्त ब्रोमो, और CH3 को बोलते हैं मिथाइल। तो ब्रोमो का B और मिथाइल का M, तो ABCD में पहले B आता है। सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, तो 2 पर क्या है ब्रोमो, तो लिख दिया 2 ब्रोमो, और 2 पर क्या है मिथाइल, तो लिख दिया 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो लिख दिया प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन।
क्वेश्चन है हमारे दोस्त, राइट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C6H14। देखिए दोस्त, बोलता है लिखिए सभी संभावित आइसोमर्स C6H14 का। तो आइसोमर्स का मतलब कि दोस्त जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो तो उसको आइसोमर्स बोलते हैं और होने वाली घटना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो C6H14 दोस्त हमारा एल्केन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड रहता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कार्बन का नंबर 6 है तो n बराबर हो गया नंबर ऑफ कार्बन, तो n की जगह पर 6 लिख दिए। H2 था तो H2 लिख दिए। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो गुना 6 कर दिए। +2 था तो +2 लिख दिए। कार्बन का नंबर 6 है तो 6 लिख दिए। 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 12 दू 14 हाइड्रोजन, H14 हो गया। ये C6H14 है, यहाँ पे C6H14 है। इसका मतलब ये कि दोस्त कि कार्बन और कार्बन के बीच हम लोग को सिंगल बॉन्ड रखना है। C6H14 का हम लोग सबसे पहला आइसोमर लिखने जा रहे हैं। कार्बन का नंबर 6 है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन लिख दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दिया, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड दिखाई दिया, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया तो 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। यहाँ पर कार्बन का 2 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दिया, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दिया, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया तो 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दिया, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त हमारा 6 कार्बन का। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हेक्सेन। हम लोग C6H14 का दूसरा आइसोमर लिखने जा रहे हैं। तो अभी प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन का लेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। तो हमारा हाथ में 1 कार्बन बचा हुआ था। 1 कार्बन को दूसरा कार्बन पर ब्रांच लगा दी। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दिया, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड दिखाई दिया, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया तो यहाँ 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए, क्योंकि कार्बन हमेशा तो 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन का लेना है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन होगी। अब देखिए दोस्त, 1 कार्बन हमारे हाथ में है तो अभी हम लोग दूसरा कार्बन पे 1 कार्बन को रखे हैं। अभी हम लोग तीसरा कार्बन पर रखेंगे तो 1 2 3 तीसरा कार्बन पर 1 कार्बन को ब्रांच के रूप में लगा देंगे। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दिया, 3 ठो बॉन्ड नहीं दिखाई दिया तो यहाँ पर ये हो गया हमारा दोस्त तीसरा। ये हमारा तीसरा आइसोमर है। 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड नहीं है तो 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा 1 2 3 4 5 कार्बन का। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। लेफ्ट टू राइट नंबर किए तो 2 नंबर पर ब्रांच मिला।
और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर ब्रांच मिला, तो 2 छोटा नंबर है, इसे नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। प्रिंसिपल चेन होगी दोस्तों हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन का। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो 2 पर क्या है, मिथाइल, यहाँ पर लिख दिए 2 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, तो पेंट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हमारा 1 2 3 4 5 कार्बन का है। अब नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो ये हमारा दोस्त प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट किए थे, 1 2 3, 3 नंबर पर ब्रांच है, और नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3, 3 नंबर पर ब्रांच है, तो ब्रांच का नंबर सेम हो गया। तो इस हालत में दोस्त आइदर ऑफ साइड से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल चेन होगी हमारा दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन का। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते थे। 3 नंबर पर क्या है, मिथाइल, तो लिख दिए 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, तो लिख दिए पेंट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। अब लोग जो C6H14 का चौथा आइसोमर बनाने जा रहे हैं। अब लोग प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का लेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तभी हम लोग के हाथ में दोस्त 2 ठो कार्बन बचा हुआ, तो 2 कार्बन इस बीच वाले कार्बन के पास लगा दी। प्रिंसिपल चेन ये हमारा हो गया दोस्त 5वां आइसोमर। प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का है, तो प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का रखे, हाथ में 2 कार्बन बचा हुआ है, तो दोनों कार्बन को बीच वाले कार्बन पर जोड़ेंगे। दोनों को दोनों अगल बगल में होना चाहिए, दोनों कार्बन अगल बगल कार्बन के पास जुड़ा हुआ होना चाहिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दिया, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, 3 हाइड्रोजन भर दिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दिया, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दिया, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड नहीं है, तो 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्तों हमारा 1 2 3 4 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो बन गया ब्रांच। CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। अब नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते थे, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पर 2 ठो ब्रांच है, और नंबरिंग अगर राइट टू लेफ्ट करते थे 1 2 3, 3 नंबर पर 2 ठो ब्रांच है, तो 2 नंबर और 3 नंबर में छोटा नंबर 2 नंबर है, तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्तों हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते थे। 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, तो इसका यूपीएक नाम हो गया 2 डाई मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है, ताओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूराटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 कार्बन का है। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच, ये भी बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। अब नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके।
नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते थे, 1 2 3, 2 और 3 पर क्या है ब्रांच, 2 पर ब्रांच है, 3 पर ब्रांच है। नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 2 पर ब्रांच है, 3 पर ब्रांच है। तो 2 पर ब्रांच है, यहाँ पर भी 2 ब्रांच है, दोनों नंबर सेम हो गया। 3 नंबर पर ब्रांच है, 3 पर ब्रांच है, दोनों नंबर सेम हो गया। तो इस हालत में दोस्त आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं और नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा 4 कार्बन का, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। सबसे पहले दोस्त हम लोग ब्रांच का नाम लिखते थे, 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, तो इसका नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूराटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से दोस्त हमारा हेक्सेन के पास 5 ठो आइसोमर बनता है और ब्रोमोब्यूटेन के पास 4 ठो आइसोमर बनता है। तो इस तरह से दोस्त हमारा हेक्सेन और ब्रोमोब्यूटेन का आइसोमर्स खत्म हुआ कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।